दोस्तों नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है आओ जिंदगी बेहतर बनाएं, लेट्स मेक लाइफ बेटर। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, कुछ कर गुजरने का पक्का इरादा। ये सब डिटर्मिनेशन है। इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। हम इस टॉपिक को किस किस तरीके से किन किन चरणों में और किन किन पॉइंट्स में समझने वाले हैं, उनको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द मीनिंग ऑफ द डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का क्या अर्थ होता है, डिटर्मिनेशन का क्या मीनिंग है, उसको हम समझेंगे। व्हाई वी ऑल हैव द क्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेशन मीन्स इंपॉर्टेंस, कि डिटर्मिनेशन की क्वालिटी हमारे अंदर क्यों होना चाहिए, क्यों ये जरूरी है कि जिंदगी में डिटर्मिनेशन या दृढ़ संकल्प होना ही चाहिए, उसको समझेंगे सेकंड पॉइंट्स में। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटर्मिनेशन। आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, किसी व्यक्ति के जीवन में डिटर्मिनेशन है, उसका पता कैसे लगता है उसको समझेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। रोल ऑफ द डिटर्मिनेशन इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में डिटर्मिनेशन का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसको भी हम समझेंगे। बैरियर्स ऑफ डिटर्मिनेशन। कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में जो कि आपके डिटर्मिनेशन को आगे रुकावट बन जाती है, जो कि आपके डिटर्मिनेशन को नुकसान पहुंचाती है, उनको हम स्टडी करेंगे। हाउ कैन वी स्ट्रेंथन आवर डिटर्मिनेशन। हम डिटर्मिनेशन को कैसे और मजबूत, कैसे और स्ट्रांग बना सकते हैं, उसको भी समझा जाएगा। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का अर्थ क्या है, क्या होता है डिटर्मिनेशन, चलिए उसको समझना चालू करते हैं। द क्वालिटी ऑफ हैविंग firmly decided to do something even it is very difficult। कोई काम बहुत ज्यादा कठिन होने के बावजूद भी जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं, पक्के में फर्मली डिसाइडेड ये कर लेते हैं कि मुझे उसको करना ही है, वो काम बहुत डिफिकल्ट होने के बावजूद, वो होता है डिटर्मिनेशन। ये डिटर्मिनेशन का एक मीनिंग। और आगे समझते हैं। द एबिलिटी टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू समथिंग ऑल्दो वर्क इज वेरी टफ। एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता कि काम को करते ही रहना, काम कठिन होता है तब भी, काम टफ है तब भी काम करते रहना, इस एबिलिटी को भी हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। द एबिलिटी टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स इवन व्हेन फेस्ड विद ऑब्स्टिकल्स। रुकावटें आती जाएगी लेकिन काम करते रहना, इसी को कहते हैं दृढ़ता। स्ट्रेंथ ऑफ योर इंटरनल इंटेंट। आपके अंदर का इरादा, इंटेंशन मतलब वही इरादा, आपका अंदर का इरादे की मजबूती। आपके इरादे की मजबूती ही आपका डिटर्मिनेशन होती है। आपका इरादा कितना मजबूत है, कम मजबूत है तो आपका डिटर्मिनेशन कम है, दृढ़ता कम है। कहते हैं संकल्प की शक्ति दुनिया की सबसे महान शक्ति होती है। तो कैसे आपके अंदर वो शक्ति है, कितनी है, उसकी पहचान होगी कि आपका इंटेंशन और या आपका इरादा कितना मजबूत है। योर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशनल फीलिंग ऑफ नॉट गिविंग अप। डिटर्मिनेशन की क्वालिटी वो भी होती है कि कभी हार नहीं मानना। आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशनल, आपकी ऐसी फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो जो पॉजिटिव भी हो, साथ में आपकी इमोशनल से जुड़ी हुई हो, उस फीलिंग को भी हम डिटर्मिनेशन कहते हैं, जिसमें कि आप कभी हार नहीं मानना चाहते हैं। काम ठीक है, हो रहा है, मुश्किलें आ रही हैं, पर मुझे हार नहीं मानना है, कुछ करके दिखाना है। Why we must have the quality of determination, that is the importance of determination। Why we must have the quality। हमारे अंदर ये क्वालिटी क्यों होना चाहिए भाई, डिटर्मिनेशन की क्या आवश्यकता है जिंदगी में, उन चीजों को समझते हैं। डिटर्मिनेशन हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल्स। डिटर्मिनेशन आपको आपके गोल, आपके जो लक्ष्य हैं, उनको पाने के लिए मदद करता है। क्यों? क्योंकि पक्का इरादा होगा तभी लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं दुनिया में कि इंसान बहुत गिरा पर उसने अपने डिटर्मिनेशन को पक्का किया और उसने आखिर में अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज करके दिखाया। ओवरकम किया चैलेंजेस को और ऑब्स्टिकल्स को भी ओवरकम किया, मतलब जीत लिया उसने। किनको? बहुत सारी चुनौतियों को जीत के बताया। अमिताभ बच्चन के लिए भी कहते हैं कि जब वो
एक बार बहुत बड़े कर्ज में डूब गए थे, तो उन्होंने वापस अपने पैरों पे खड़े होने के लिए वापस बहुत मेहनत करी और वापस वो कर्ज से मुक्ति पाई उन्होंने। तो कैसे पाई? क्यों? क्योंकि उनके पास चैलेंज आया और वो एक रुकावट आई, लेकिन उस रुकावट को उन्होंने ओवरकम करके दिखाया। दृढ़ता की शक्ति थी उनके अंदर। डिटर्मिनेशन ऑलवेज स्टे यू मोटिवेटेड एंड कंटिन्यू वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। आपके लिए डिटर्मिनेशन वो होता है कि डिटर्मिनेशन ऑलवेज स्टे यू मोटिवेटेड। डिटर्मिनेशन आपको हमेशा मोटिवेट रखता है और कंटिन्यू आपके जो गोल्स के प्रति आप हमेशा कंटिन्यू आगे करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। यह भी है डिटर्मिनेशन, और इसीलिए डिटर्मिनेशन जरूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन की आप पहचान कैसे कर सकते हैं? कोई व्यक्ति के अंदर अगर डिटर्मिनेशन है और अगर उसके अंदर सच में दृढ़ता का गुण है, तो उसकी क्या क्या पहचान होंगी कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन है या दृढ़ संकल्प है। इफ यू हैव डन फर्स्ट टेक ऑफ टुवर्ड्स योर गोल, इट शोज योर डिटर्मिनेशन। जब आप पहला टेक ऑफ कर लेते हैं, कहते हैं ना, वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है, उड़ती 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 धीरे 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 और फिर टेक ऑफ कर जाती है। तो जब आप अपनी जिंदगी में किसी बदलाव के लिए फर्स्ट टेक ऑफ करते हैं, तो आपकी यह पहचान मिलती है कि हाँ, आपके अंदर डिटर्मिनेशन या दृढ़ संकल्प की ताकत है, क्योंकि फर्स्ट टेक ऑफ वही करेगा ना जिसके अंदर पक्का इरादा होगा। सेकंड, इफ यू हैव इंटरनल डिटर्मिनेशन, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर एक्शंस। अगर आपके अंदर आंतरिक, इंटरनल मतलब अंदर का डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प है कि पक्का अंदर से आपने पक्का सच में कर रखा है कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है, तो ये किस चीज से रिफ्लेक्ट होगा? आपकी एक्शन से। आपके जितने जो काम करोगे दिन भर में, है ना, तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये एक्शन से आपको दिखाई देगा कि हाँ, व्यक्ति के अंदर ठान लिया इसने, अब ये कुछ करके दिखाएगा। इन योर बिहेवियर, आपके व्यवहार में ये दिखाई देगा। इन योर वर्ड्स, आपके शब्दों में भी ये दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपकी बातें ऐसी होगी, आप कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपको आपका इंटेंट, आपका इरादा दिखेगा कि मुझे ये करना है। इन योर रिप्लाई, आप किसी को रिप्लाई दोगे तो रिप्लाई में कभी कभी होता है ना कि बहस छिड़ जाती है, तो आप कोशिश ये करोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में बहस मुक्ति करना है। बहस कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा वो कहते हैं ना कि लो माइंडेड पीपल डिस्कस पीपल, मिडिल माइंडेड पीपल डिस्कस इवेंट्स। कि जो निचले स्तर के लोग होते हैं वो लोगों की बातें करते हैं, जो मिडिल स्तर के लोग होते हैं वो घटनाओं की बातें करते हैं, बट हाई माइंडेड पीपल डिस्कस आइडियाज, वो हमेशा आइडिया की बातें करते हैं। तो रिप्लाई आप किसी को कैसा करते हैं उसमें भी आपका डिटर्मिनेशन दिखाई देगा। और इन योर कम्युनिकेशन, आप किसी बातचीत करते हैं। इन योर वे ऑफ लिविंग, आपकी पूरे जीने के अंदाज से ही दिख जाएगा कि व्यक्ति कुछ ठान के अब ये निकल लिया है, अब ये हार मान के बैठने वाला नहीं है। जब तक जीवन है तब तक हमें संघर्ष करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हम डिटर्मिनेशन कर चुके हैं। डिटर्मिनेशन शोज बाय योर डिसीजन मेकिंग इन प्रेशर सिचुएशंस एंड टफ टाइम। जब टाइम आपका बहुत टफ आ गया, कठिन टाइम आ गया आपके पास में, कहीं किसी के परिवार में कभी कभी कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, एक टफ टाइम होता है वो जिंदगी का। एक प्रेशर सिचुएशन आ गई, मान लो कभी डिसीजन लेना हुआ, कैरियर का डिसीजन लेना हुआ, तो बहुत सारी प्रेशर सिचुएशन आती है। पर प्रेशर सिचुएशन में डिसीजन लेने में आपको मदद कौन करता है? डिटर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि ये चीज मुझे पक्का करना है। किसी चीज में दृढ़ता होती है तो आपका डिसीजन और अच्छा हो जाता है। इट शोन बाय योर नॉट गिविंग अप एटीट्यूड। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कोई काम करते हैं उसमें असफलता भी मिल जाती है, पर असफलता मिलती है लेकिन वो हमेशा परमानेंटली हार नहीं होती है। आप अगर डिटरमाइंड हैं तो आप क्या करेंगे? आप मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। तो ये किससे पता चलेगा? यही चीज आपकी डिटर्मिनेशन की पहचान है, नॉट गिविंग अप। वो कहते ही ना, आपने बहुत बार कोट सुना ही होगा, नेवर 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 गिव अप। कभी 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 हिम्मत मत हारो, कभी 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 हौसला मत हारो। तो डिटर्मिनेशन की पहचान इन चीजों से मिलती है। आगे हम समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के क्या क्या एलिमेंट्स है, किन किन चीजों से डिटर्मिनेशन बनता है। आपकी चॉइस मेकिंग से, आप कैसी चॉइस आपकी लाइफ में कैसी कैसी चॉइस है आपकी। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या यूज करते हैं, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम सॉल्व तो करना ही रहता है जिंदगी में। आता है या तो समय बिता देते हैं या तो प्रॉब्लम को कुछ लोग सॉल्व कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग प्रॉब्लम्स में बिखर जाते हैं और कुछ लोग प्रॉब्लम्स में निखर जाते हैं। गोल सेटिंग, आप गोल कैसे सेट करते हैं अपने लिए,
पैसों का गोल हो सकता है, घर बनाने का गोल हो सकता है, अच्छी लाइफ जीने का गोल हो सकता है, कुछ दुनिया को देने का गोल हो सकता है। आपकी गोल सेटिंग कैसी है? सेल्फ रेगुलेशन, आप अपने आप को रेगुलेट कैसे करते हैं? आपका खाना पीना, संगत, सबसे व्यक्ति की, वो कहते हैं ना कि कभी भी देखना है कि किसी व्यक्ति को परखना, तो ये देखो कि वो कैसे लोगों के साथ रहता है। अगर वो अच्छे लोगों के साथ रहता है तो हाँ, क्यों? क्योंकि व्यक्ति कहते हैं ना कि अरे मैं उनके साथ रहता तो हूं पर मैं वैसा हूं नहीं, पर क्या होता है ना, दूसरे लोग तो यही समझेंगे ना कि नहीं ये रहता है तो है, मतलब क्यों? और दूसरी चीज ये कहते हैं कि संगत का रंग तो लगता ही है। आप अगर समुद्र के पास खड़े हैं तो उसकी हवा, उसकी ठंडक, उसकी पानी की आपको ठंडक लगी जाएगी, और आप अगर धूप में खड़े हैं तो सूरज की गर्मी से आप गर्म हो ही जाएंगे, तो आप चाहें या नहीं चाहें। तो आपका सेल्फ रेगुलेशन, आप अपने आप को रेगुलेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये चीज पक्का इरादा करके आप आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनल फोकस ऑन कंट्रोल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जो भी आपकी सेल्फ अवेयरनेस रहती है कि आपको खुद को ध्यान कैसे रखना है ना। और इंटरनल फोकस, आप अंदर से किन चीजों को फोकस करते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, आप किन किन चीजों को स्टडी कर रहे हैं, आप किन किन चीजों को सीख रहे हैं, है ना। तो वो सब चीजें भी डिटर्मिनेशन का एक एलिमेंट होती है, जिससे भी आपका डिटर्मिनेशन पता चलता है। नेक्स्ट हम समझेंगे रोल ऑफ योर डिटर्मिनेशन इन लाइफ। आपकी जिंदगी में डिटर्मिनेशन का क्या रोल है, क्या भूमिका है। कीप वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल्स इवन व्हेन यू फेसेस ऑब्स्टिकल्स एंड सेटबैक्स। कभी कभी बहुत दिल को चोट पहुंच जाती है, कभी कभी बहुत सारी रुकावटें आ जाती है ना। तो कीप वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल्स, ये डिटर्मिनेशन का रोल है कि आप हमेशा गोल की तरफ चलते रहें। क्योंकि अगर दृढ़ इरादा नहीं होगा तो गोल को, किसी भी लक्ष्य को आप बीच में छोड़ भी सकते। कि कोई काम आपने करना है कि मुझे वहां जाना है, लेकिन जाते जाते रास्ते में कोई प्रॉब्लम आई तो आप वापस मुड़ के आ जाएंगे ना। लेकिन जिस व्यक्ति ने ठान रखा है, जिस व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन है, वो वहां पर पहुंचने के लिए रास्ते में से वापस नहीं मुड़ेगा। ठीक है, जाना है मतलब जाना है। रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें आती है ना, लोगों की बातें आती है। देखिए, हमेशा एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है ये, इसको आप छोटा मोटा चैलेंज मत समझना। क्या होता है ना, क्योंकि लोगों की बातें, क्योंकि हमारा भी, हम सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज से होता है हमारी लाइफ में, हमारा बार बार सोचने से। तो हम जो सोचते हैं ना बार बार, तो ये एक टाइप का डिस्ट्रक्शन है। तो लोगों से भी हमें बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस मिलेंगे, पर आपका डिटर्मिनेशन आपको ये हेल्प करेगा कि आप उनसे रेजिस्ट हो जाएंगे, उनसे आप दूर रहेंगे। हेल्प्स यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड नॉट गिविंग अप। आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएगी, उनको आप दृढ़ता पूर्वक सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेशन का ये रोल होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको बनाए रखता है, आपको पीछे नहीं हटने देता कि नहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाना ही है। कीप योर सेल्फ पॉजिटिव इंटरनली, अंदर से आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं, मुझे ये करना है, मुझे करना है, मुझे काम अच्छा करना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अपने अंदर। अब आता है कि चलिए, ये सब चीजें हो गई डिटर्मिनेशन के बारे में, हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारी चीजें समझ ली। अब इस चीज को समझते हैं कि हाउ कैन वी स्ट्रेंथन, हम हमारे डिटर्मिनेशन को मजबूत कैसे बना सकते हैं। इरादा तो है, इरादे को मजबूत बनाना है, दृढ़ता ही, तो दृढ़ता को हमें मजबूत बनाना है। यूज योर ऑल सेंसेस टू स्ट्रेंथन योर डिटर्मिनेशन। आपके सारे सेंसेस, जो हमारे शरीर में भगवान ने हमें सेंसेस दिए, प्रकृति ने हमारा जो सेंसेस बनाए हैं हमारे, जैसे कि आंखें हो गई, हाथ हो गया, ठीक है, हमारा बोलने का तरीका हो गया, है ना, मुंह हो गया हमारा, जो कि हम खाते हैं पीते हैं, ठीक है। तो आपके सारे सेंसेस को आप यूज कीजिए कि मुझे ये काम करके दिखाना है। आप ऐसी ही चीजें देख देख के बार बार सीखिए, आंखों का ऐसा यूज कीजिए, आंखों से ऐसी चीजें पढ़िए, ठीक है। आप बार बार, जैसे कि मान लो आपको क्या चीज खाना है, तो आप उस खाने की आदत को सुधारने के लिए भी तो आपके सेंसेस को आप यूज कीजिए। जो भी आपके पास जितने भी भगवान ने हमें सेंसेस दिए हैं, कान से हम ऐसे संगीत सुने, ऐसी चीजें सुने, ऐसे अच्छे अच्छे वक्तव्य सुने, जिससे कि आपका जो डिटर्मिनेशन है वो मजबूत से मजबूत होता चले जाए। समटाइम्स यू कैन टेक ब्रेक, रिलैक्स एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ। कभी कभी क्या होता है कि हमें ब्रेक भी लेना पड़ता है, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा ऑब्जर्व करें, अपनी गलतियों को भी देखें और देखें कि उसको कैसे सुधारना है
है ना। तो रिलैक्स होके आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। वो कहते हैं शांत मन सॉल्यूशंस निकालता है और अशांत मन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, ब्रेक लेंगे, तो क्या होगा, ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को, तो कुछ न किसी सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। इस तरीके से आपका डिटर्मिनेशन और मजबूत होता चले जाएगा। टेक एग्जांपल्स ऑफ रियल हीरोज फ्रॉम हिस्ट्री। कुछ भूतकाल में हिस्ट्री में बहुत सारे रियल हीरोज हुए हैं, आपकी फील्ड में भी हुए हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, तो उस फील्ड में जो हीरोज हैं उनके आप एग्जांपल्स लीजिए, उनको पढ़िए। और प्रेजेंट में भी बहुत सारे हीरोज हैं जो जिंदा हैं आज की डेट में, उनसे भी आप सीख सकते हैं। एंड आल्सो अराउंड यू, और कुछ ऐसे भी हीरोज हैं जो आपके आसपास हैं, आप उन्हें पहचानिए कि वो हीरोज कैसे अपनी जिंदगी में काम कर रहे हैं। यू मस्ट हैव बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने अंदर बिलीव होना चाहिए। बिलीव बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको कहते हैं खुद पर भरोसा। आगे जाके हम बिलीव पे भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं। आपका खुद पे भरोसा विल बी रीच्ड एट योर डेस्टिनेशन, कि आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, ये बिलीव होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ एक सॉन्ग है बहुत बढ़िया, आपने बहुत बार सुना होगा, कि माना कि मुश्किल है मगर सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। अपने खुद का वक्त बदलना है आपको, दुनिया का वक्त दुनिया बदलेगी, मेरा वक्त मुझे बदलना है, अपना वक्त आपको खुद को बदलना है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो माना कि मुश्किल है मगर सुनो मुसाफिर, तो मुसाफिर हैं हम जिन्हें एक मंजिल पर जाना है। स्टडी द हीरोज ऑफ योर फील्ड, आपकी जो भी फील्ड के हीरो हैं, आप चाहें संगीत का शौक है आपको, है ना, या फिर कोई दूसरे शौक है, आप किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो कुछ हीरो रहते हैं कि वो इस काम को बहुत अच्छे करते हैं। जैसे किसी को बैटिंग का शौक है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली वो हीरोज है। जिसको एक्टिंग का शौक है, अमिताभ बच्चन है, आमिर खान है, शाहरुख खान है, ये उनके हीरोज हो सकते हैं। अक्षय कुमार, बहुत अच्छे हीरोज है हमारे देश के, ठीक है ना। मतलब उस फील्ड के हीरो। कोई टीचर है, टीचर में बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लो विकास दिव्यकृति सर का नाम आपने सुना होगा, जैसे बहुत सारे टीचर हैं, तो आप उनका एग्जाम्पल लीजिए, उनको सुनिए, लिसन कीजिए, एंड ट्राई टू नो, और उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए, है ना। एक तो देखिए कुछ लोग तो आपसे दूर होंगे और कुछ लोग आपके नजदीक होंगे। हाउ दे मेंटेन देयर पैशन, वो उनका जज्बा उन्होंने कैसे कायम रखा। एंड ट्राई टू यूज देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस आप जरूर लीजिए। जैसे कि मेरे भी सर हैं अभी जिनके स्टूडियो में मैं शूट करता हूँ, चतुर्वेदी सर हैं, निर्भय चतुर्वेदी सर, तो वो उनकी फील्ड और मेरी फील्ड एक ही है ना। तो वो मुझे बहुत सारी चीजें सिखाते रहते हैं और मैं उनसे सीखते रहता हूँ, क्योंकि उनका नॉलेज और उनका एक्सपीरियंस मैं यूज कर रहा हूँ, और उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि कैसे उन्होंने अपना जज्बा कायम रखा जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे उतार चढ़ाव जिंदगी के। तो आप अपनी फील्ड के हीरोज को ढूंढिए, आपको मिलेंगे। वो कहते हैं ना कि आगे चलते जाइए, आपको मिलते जाएंगे, रास्ते बताने वाले। आपको अगर रास्ता नहीं भी पता होता है कि आपको वहां जाना है, भैया आगरा जाना है ताजमहल देखने, दिल्ली जाना है लाल किला देखने, तो आपको रास्ते में आप निकल पड़ेंगे, अरे यहाँ पहुंच गए, चलिए इंदौर पहुंचे, अरे इंदौर से कैसे आगे बढ़े, फिर दूसरी जगह पहुंच गए। तो रास्ता किसी से पूछ लेंगे तो बताते जाएंगे ना। लेकिन आप घर से, वो कहते हैं ना कि भटकने वाले भटक ही जाते हैं, लेकिन जो लोग घर से निकल जाते हैं कि किसी मंजिल पे पहुंचना है, उनको रास्ता बताने वाले मिल ही जाते हैं। तो ऐसे ही आप अपने आसपास के हीरोज को ढूंढिए। बहुत सारे मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मेरे टीचर्स हेल्प कर रहे हैं आज मुझे। बहुत सारे टीचर हैं, एक सर का मैंने अभी नाम बताया ही आपको, ऐसे बहुत सारे सर हैं जो कि मैडम हैं, सर हैं, जो मुझे गाइडेंस देते रहते हैं। वो कहते हैं टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है कि आपको हमेशा आगे बढ़ाने की सोचेगा, कभी ये नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदार, ये वो बहुत सारे लोग सब कुछ इधर उधर आपका किसी न किसी बात में आपको टोक सकते हैं, गलतियां निकाल सकते हैं और आपको मायूस भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि इस व्यक्ति के दिमाग में क्या है, इस व्यक्ति को आखिर क्या करके गुजरना है। लेकिन आपका टीचर हमेशा एक उम्मीद रखता है। क्यों? क्योंकि टीचर्स ने हजारों स्टूडेंट को पढ़ाया रहता है, तो वो आपकी नजरों में, आपके अंदर वो चीजें देख सकते हैं। तो टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में। और ऐसा नहीं है, आप अपने घर के किसी व्यक्ति से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो आपको समझे। जो आपको नहीं समझे उनसे हेल्प प्लीज मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि फिर आप बार बार यही समझाते रहेंगे कि प्लीज मुझे समझ जाओ।
क्योंकि जब तक वो समझेंगे नहीं ना आपको, तब तक आपको उनकी कोई भी राय समझ में ही नहीं आएगी। तो जो आपको समझने की कोशिश करे, जो आपको समझे, आप उससे जरूर हेल्प लीजिए। और हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, हिम्मत से हेल्प लीजिए, आपको जरूर मिलेगी। ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, वो कहते हैं कि अगर पूरी कायनात भी आपकी हेल्प करती है, जब उसको दिल से चाहो, जब उसके लिए आपका अंदर से बहुत ज्यादा जज्बा होगा, तो आपको हेल्प मिलेगी। वॉच इंस्पिरेशनल मूवीज, बहुत सारी मूवीज देखिए और अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए, अच्छी अच्छी मूवीज के, बहुत इंस्पिरेशनल मूवीज है दुनिया में बनी हुई, उनको आप देखिए, आप देखेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, सारे सेंसेस को हमें यूज करना है। देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट में बताया है कि मूवीज को, आंखों से आप मूवीज देखेंगे, बहुत सारी इंस्पिरेशनल मूवीज। कभी मनोरंजन का इच्छा है तो मनोरंजन वाली मूवीज देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आपको जैसे कभी आपके जिंदगी में सेटबैक आया, तो वहां से उभरने के लिए वैसी मूवीज देखिए, आपको वहां से भी बहुत स्ट्रेंथ आएगी। सॉन्ग सुनिए। यू कैन यूज अगेन एंड अगेन योर words because words have unlimited energy but works when you use it। शब्दों के अंदर बहुत सारी ऊर्जा छुपी होती है। आप अगर 100 बार अगर ये सोचेंगे कि मुझे मेहनत करना है, मुझे मेहनत करना है, मुझे मेहनत करना है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि है ना, नेगेटिव चीजें बहुत सारी हमारे आसपास हैं, पर आपको पॉजिटिव अपने आप को बनाना है, बनाना है, बनाना है। और आपको बार बार अपने वर्ड्स बोलना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे मेहनत करना है ना। मुझे जैसे किसी को कोई आदत छोड़ना रहती है कि मीठा छोड़ना है, तो आपको अगर आप बार बार सोचेंगे कि मुझे मीठा छोड़ना है, सोते वक्त सोचेंगे कि मुझे मीठा छोड़ना है ना, रात को सोचेंगे, सुबह सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, तो वर्ड्स का आपके दिमाग पे असर होगा और दिमाग से आपकी पूरी एक्शन पे असर होगा 100%। क्योंकि वर्ड्स के अंदर बहुत सारी शक्ति होती है। जादूगर लोग जो होते हैं ना, हिप्नोटाइज करने वाले लोग, वो सब शब्दों का ही तो मायाजाल रचते हैं। क्यों? क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। एंड नाउ आई वॉन्ट टू से दैट, मैं आपके लिए ये कुछ चीजें अच्छी बात सुनाना चाहता हूं आपको, कि हो भले कोहरा घना, कोहरा कितना भी घना क्यों ना हो, तू मगर गम ना मना, तुमको गम नहीं मनाना है। हो भले कोहरा घना, तू मगर गम ना मना, जरा कदम बढ़ा ये छंट जाएगा। आप थोड़ा कदम तो बढ़ाइए, आगे थोड़ा जाइए तो सही। आगे कोहरे के बाद भी अच्छा रास्ता है जहां पर कम कोहरा है, लेकिन आपको डिटर्मिनेशन रख के आपको एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमारे वीडियोस को, बहुत अच्छा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए हमारे सारे एपिसोड्स को। प्लीज सब्सक्राइब चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन, जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए प्लीज। और कमेंट भी दीजिए, हमें अच्छे अच्छे सजेशन दीजिए कि हम हमारे चैनल को और इम्प्रूव कर सके, हमारे एपिसोड्स को और इम्प्रूव कर सके। एंड हम मिलते हैं यहीं पर, जब तक आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। और यहीं पे हम बहुत सी अच्छा टॉपिक लेके वापस से आते हैं, यहीं पर इसी चैनल पर, जिसका नाम है आओ जिंदगी बेहतर बनाएं, लेट्स मेक लाइफ बेटर। थैंक यू वेरी मच।